So, hello guys, how are you all? So, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो, आज आपको सी प्रोग्रामिंग पे कुछ सिखाऊंगा. सी प्रोग्रामिंग पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा. हमने जावा पे हमने कर लिया था प्रोग्रामिंग वेक्टर्स तक. वेक्टर अब मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ टॉपिक ने हमने कर लिया था. लगभग ऑलमोस्ट हमारा वेक्टर ख़त्म ही होने वाला था, इसलिए मैंने कुछ दिन के लिए अभी सी प्रोग्रामिंग को रोक दिया है. सो दैट्स वाई बिकॉज some of the people saying that please make videos on C program. So that's why I am going to make my videos on C programming today. इसलिए मैं बनाने जा रहा हूँ मैं. तो आज हम पहले तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या चीज़ होता है. मतलब कि यही सब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हम. और एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू प्रोग्राम. उसके बाद हम प्रोग्राम पे जाएंगे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं. उसके बाद तो बस कहानी ख़त्म. आज का बस कहानी ख़त्म करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे. तो आज के लिए पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देखना है. इंट्रोडक्शन क्या है? सो लेट्स सी व्हाट इट इज इंट्रोडक्शन. तो पहली बात तो हम ओपन करेंगे हम अपना क्रोम, जहाँ पे मैंने एक अपना पीडीएफ में बनाया हुआ है. एक पीडीएफ बनाया हुआ है सी प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन बेस्ड है. तो पहले हम देखेंगे वो क्या होता है. तो पहले तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में क्या-क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या-क्या चीज़ हमें जाननी है, व्हाट थिंग्स दैट वी शुड नो दैट. तो पहले पहली बात तो ये सब हमें जाननी है कि क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में. मतलब कि जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम तो पहली बात तो अगर हम जब फाइल बनाते हैं, अगर हम फाइल बनाते हैं तो हम उसे इंक्लूड यूज़ करते हैं. यानी कि इंक्लूड का मतलब क्या है? इंक्लूड का मतलब कि बेसिकली इट्स मीन दैट इट्स इंक्लूड द फाइल. बेसिकली इसका मतलब कि ये है कि जो ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड फाइल को इंक्लूड यानी कि लेता है, लेने का काम करता है. लेने का काम करता है तो उसको हम इंक्लूड कहते हैं. ये सी प्रोग्रामिंग में हमें करना है, ये फॉर्मेट होता है. ठीक है. तो द यहाँ पे लिखा द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स टेल्स दैट द सी procedure to include the content of the file specified in the input stream to the compiler. ये कंपाइलर को इनपुट स्ट्रीम में स्पेसिफाइड करता है ताकि वो लगातार एंड देन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ ओरिजिनल फाइल, ताकि वो लगातार ओरिजिनल फाइल के साथ रहे. इसलिए ये काम करता है. तो पहले तो हमें मैंने तो यही इंक्लूड बता दिया, लेकिन उससे पहले भी हमें ये जानना है कि सी प्रोग्रामिंग को इन्वेंशन कौन किया था. तो सी प्रोग्राम को आई थिंक रॉबर्ट ऐसे जस्ट लाइक दैट ऐसे कुछ नाम है. सी प्रोग्रामिंग को हु रॉबर्ट नाम से कुछ है. हु इन्वेंटेड सी प्रोग्राम. याद नहीं आ रहा. मैंने ये सब नाम याद. हाँ, डेनिस ऋषि. डेनिस ऋषि ने सी प्रोग्राम को इन्वेंशन किया था जो कि 1973 से पहले ये था. सी प्रोग्रामिंग मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप इन अर्ली 1970s, यानी 1970 से पहले ही ये डेवलप किया गया था डेनिस ऋषि द्वारा. तो जो फादर है वो डेनिस ऋषि सी प्रोग्रामिंग के. तो ये तो हमें पहले फर्स्ट थिंग जानना था क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पूछ सकता है. उसके बाद हमें क्या जानना है? उसके बाद हमें जब करते हैं प्रोग्राम को तो हमें पहली बात तो सी प्रोग्रामिंग में stdio.h
ये क्या होता है ये जानना जरूरी है। एस टी डी डी आई डॉट एच का मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट dot h where dot h is a extension file, जहाँ पे डॉट h जो है एक्सटेंशन फाइल है। एक्सटेंशन को का काम करता है। इसका देखो, इट स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन लाइक printf, scanf। इट्स वर्क टू टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट। ये जो है इनपुट लेता है और आउटपुट हमें देता है। ठीक है। आइदर अ फाइल और आइदर अ फाइल और इन द कंसोल, या फाइल कंसोल में होता है। कोनियो कोनियो तो हम ज़्यादातर कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन कोनियो अगर तुम लगाते भी हो सी प्रोग्रामिंग में, जब तुम अपना प्रोग्राम करते हो, व्हेन यू विल डू योर प्रोग्राम इन सी, देन यू कैन योर माइंड इफ यू वांट टू यूज़ कोनियो, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। अगर तुम्हें यूज़ करना है तुम यूज़ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोनियो लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब करके करके रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो हम इसका मतलब जान लेते हैं क्या होता है। इट स्टैंड्स फॉर द कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सॉरी जंक्शन ऑफ फंक्शन सेम एज एस टी डी आई ओ। ये डेफिनेशन मतलब कि एस टी डी आई ये सिमिलर है एस टी डी आई ओ डॉट एच की तरह, लेकिन इसमें कंसोल इनपुट हेडर फाइल कंटेन्स करते हैं। जहाँ पे हम तो जानते हैं कि एच क्या होता है, डॉट एच, जहाँ पे एक्सटेंशन होता है, हेडर फाइल है एक तो, जहाँ पे फंक्शन ऑफ सेम डेफिनेशन को कंटेन्स करता है, क्योंकि इट इज यूज्ड इन सॉफ्टवेयर लाइक टर्बो सी एंड डॉस। इस टर्बो सी और डॉस में यूज़ किया जाता है ये चीज़। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अब क्लियर सी एल आर एस सी आर क्या होता है। ये बेसिकली इसका फुल नेम जो होता है, ये फुल नेम होता है क्लियर स्क्रीन। ये तभी काम आता है, मतलब ये काम तो आता ही हर प्रोग्राम में। क्लियर स्क्रीन हम तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर स्क्रीन एक चीज़ अच्छा करता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम करें, इफ़ वी आर डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, देन उसके बाद ये जो है किसी भी जहाँ पे ये रन किया जाता है, वेयर वेयर एट्स इट इज़ रन देयर, तो उस रनिंग का जो इंटरफेरेंस होता है जिस पे रन किया जाता है, उसको पूरा क्लियर कर देता है। यानी कि उसका मतलब कि वो ब्लैक स्क्रीन कर देता है, ब्लैक स्क्रीन दे देता है, स्किप द ब्लैक स्क्रीन। सो दैट इज वाई वी यूज अ क्लियर स्क्रीन। दिस फंक्शन इज यूज टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट, यानी कि प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। जब आउटपुट अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वो प्रोग्राम बन गया, अब दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो वहीं रह गया, और अब दूसरा प्रोग्राम बना है, तो उस आउटपुट को हटाने के लिए क्लियर स्क्रीन यूज़ किया जाता है। समझे? क्लियर स्क्रीन इस यूज़ करता है। तो ये तो हमें जानना है, शॉर्ट की हमें जानना है कि फॉर कंपाइलिंग के लिए ऑल्ट प्लस F9 यूज़ होता है टर्बो सी में। मैं बेसिकली टर्बो सी यूज़ करता हूँ सी प्रोग्रामिंग के लिए। पानी को तो पाल। तो हम कहाँ थे? सो फॉर कंपाइलिंग हमें ये जानना है कि फॉर कंपाइलिंग ऑल्ट प्लस F9 शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। दैट इज़ ऑल्ट प्लस F9 फॉर कंपाइलिंग your C program in टर्बो सी, दैट इज यूज फॉर टर्बो सी। ये बेसिकली टर्बो सी के लिए यूज़ किया जाता है। अब रन क्या होता है? रन जो होता है, पहले तो हमें कंपाइल क्या होता है, कंपाइल समझना। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कंपाइल। कंपाइल इज अ लैंग्वेज, कंपाइल इज एक तरीके से कह सकते हैं एक लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को कैच करता है। टू कैच द कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट, मतलब कि कंपाइलिंग जो है, अगर हम कोई सा भी प्रोग्राम लिख कर रहे हैं, whatever types of programs we are doing, then it read the all statement of the program। यानी कि सभी स्टेटमेंट को रीड करेगा
program का, and after that it's give the output, and after that what is give, it's give the output to whether it is run, whether it is show error or whether it is show output, या तो शो, या तो ये एरर शो करेगा या तो ये आउटपुट शो करेगा उस प्रोग्राम का। तो ये दो थिंग, दिस टू थिंग इज, मतलब ये दो चीज होता है, दिस टू थिंग इज इंक्लूडिंग इन दैट। सो दैट इज फॉर कंपाइलिंग। एंड इंटरप्रेटर भी क्या होता है, ये एक इंटरप्रेटर कंपाइलिंग दो लैंग्वेज है, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम में कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को रीड करता है। इट्स रीड द स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन एंड आफ्टर दैट इट शो द आउटपुट एंड एरर। उसके बाद वो आउटपुट और एरर भी शो करता है। तो ये दो चीज़ हमें ज़रूरी है, मतलब कि कंपाइल आर मोस्ट प्रोबेबली, most probably we use compiling, we don't use interpreter program. So because compiling basically work that it read the all statement and after that it's a output or whether else it's a error, यही काम करता है। या तो वो पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो या तो वो एरर दिखाएगा या फिर उसका आउटपुट देगा, यही काम करता है। उसके बाद एंड आफ्टर दैट वी विल सी इट्स व्हाट इज प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या होता है, व्हाट इज प्रिंटफ? प्रिंटफ बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है। ओके, तो हम कहाँ थे, हम ये चीज़ पढ़ रहे थे, तो हमें जानने की व्हाट इज प्रिंटफ, व्हाट इज प्रिंटफ एंड व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ प्रिंटफ, प्रिंटफ क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये सब के बारे में आज हमें जानना है। प्रिंटफ जो बेसिकली प्रोग्राम को, बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को वो आउटपुट देता है। What is its work? Its work that any type of program is used to give the output. Used to give the output. Here it is written here. The printf function एक फंक्शन है जो कि यूज होता है आउटपुट के लिए, इज यूज एज आउटपुट एंड इट्स प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। मतलब कि एक दिए गए स्टेटमेंट को वो प्रिंट करेगा, या तो उसका आंसर प्रिंट करेगा इफ इट इज सो, इफ इट इज प्रिंट द आंसर एंड इफ इट इज आल्सो प्रिंट द statement to the console. These functions are in, ओके, तो हम कहाँ थे, हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंट, यार क्या बोलूं, सही में मेरे प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड। ओके, तो हम कहाँ थे, हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंटफ के बारे में। तो प्रिंटफ क्या होता है, दिस फंक्शन आर इन बिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है। इसका हम सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। और अगर हम किसी भी प्रोग्राम को चलाते हैं, मतलब करते हैं, और करने के बाद हम उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट एफ स्टेटमेंट बेसिकली एक आउटपुट देता है किसी भी प्रोग्राम का, ठीक है, एक एक आउटपुट देता है। इट्स गिव द आउटपुट ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम। प्रिंटफ क्या है, प्रिंटफ ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा, इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ क्या होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, मतलब कि किसी भी तरीके का स्टेटमेंट, किसी भी टाइप का स्टेटमेंट, एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एनी टाइप ऑफ, मतलब वट एवर एल्स है, कोई सा भी स्टेटमेंट हो उसे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। अगर हम जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें, तो हेलो वर्ल्ड के लिए हमें सिर्फ फॉर्मेटी स्ट्रिंग चाहिए, फॉर्मेटी स्ट्रिंग चाहिए। अगर हम कोई सा भी मैथमेटिकल स्टॉर्म और कोई सा भी, मतलब कि कोई सा भी टाइप ऑफ प्रोग्राम ले लें जिसमें वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स, पहली बात वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज
just like a name of various things। वेरिएबल एक नाम है कई सारी चीज़ों का जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जैसे ए हो गया, बी हो गया, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स हो गया, कैरेक्टर, मतलब कोई सा भी वेरिएबल्स हो, जैसे मतलब लैपटॉप हो गया, कोई सा भी नाम हो वेरिएबल्स का, तो उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल्स के वैल्यू क्या होते हैं? वेरिएबल्स के वैल्यू वैल्यू जो होते हैं वो हमेशा मैथमेटिकल टर्म में ही होते हैं, या फिर कोई कोई सा भी टर्म कह सकते हैं, मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यू वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 व्हाटएवर एल्स हो, व्हाटएवर कोई जो भी हो, उसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल्स नेम यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो मैथमेटिकल टर्म है, मैं जैसे कोई सा भी सम लेता हूँ, जैसे मेरे को दो नंबर का सम फाइंड आउट करना है, कोई सा भी फाइंड सम करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस चीज़ को वो वेरिएबल्स नेम प्रिंट करता है। जैसे मैं ए इज इक्वल्स टू 5 लिया, ठीक है, तो मेरे को जो है वेरिएबल्स नेम यानी यहाँ ए होगा, क्योंकि ए मेरा वेरिएबल्स नेम है। So here we have to write A. That is my variable's name. That is called that is the printf statement. ठीक है? उसे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट कहते हैं। अगर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड के लिए सिर्फ फॉर्मेट स्ट्रिंग चाहिए। फॉर्मेट स्ट्रिंग स्टेटमेंट होता है, एक तरीके से स्टेटमेंट को वो कंटेन करता है। इट्स कंटेन द स्टेटमेंट that is called format string, and if we are taking a variable name, then we will put here variable's name. After that writing a format string, then we put comma, and after that we put variable's name. Now let's see what is scanf। scanf क्या होता है? scanf function is used for input। scanf function इनपुट के लिए यूज होता है, जो कि इट रीड द इनपुट डाटा फ्रॉम द कंसोल। स्कैनर बेसिकली एक यूज एक फंक्शन है जो कि इनपुट को लेता है, यानी कि स्कैनर तब यूज करते हैं जब हम किसी भी यूजर्स को डिफाइन कर रहे हो। अगर हमें यूजर्स बोला है कि इस तरीके का नंबर निकालो, इस तरीके का प्रोग्राम दिखाओ, तो उससे हम उस केस में हम स्कैनफ कहते हैं, इसमें तो स्कैनफ यूज करते हैं। इन दैट केस वी यूज अ स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन इज यूज फॉर input the number, input the variables, whatever else। it read the input data from the console। अब सिंटैक्स देखते क्या होता है। स्कैनफ सी है, सिमिलर है इसकी तरह, प्रिंटफ की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमन, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या लिखेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो बेसिकली डेटा टाइप के स्पेसिफायर होते हैं। पहली बात तो हमें डेटा टाइप जानना है, डेटा टाइप क्या है, तो मैंने शायद डेटा टाइप यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लो। पहली बात तो इसके बाद तब जाके ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, प्रिंटफ स्कैनफ। ठीक है, स्कैनफ का खाली सिंटैक्स बताया वो भी डिस्कस किया। पहले बात तो हमें डेटा टाइप बेसिकली चार होते हैं। ठीक है, होते तो है वैसे पांच, लेकिन वैसे हम चार इंक्लूड करते हैं। वी इंक्लूड दैट फोर, व्हाट दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर इसका जो फुल नेम होता है कैरेक्टर होता है, और कैर जो वो कीवर्ड्स नेम है, ये कैर कीवर्ड्स होता है। ठीक है, कीवर्ड्स शॉर्ट नेम एक तरीके से कह सकते हैं। इंटीजर, इंटीजर इसका फुल नेम है, और इसका कीवर्ड्स नेम इंट है, आई एन टी, इंट शॉर्ट नेम है। फ्लोट, फ्लोट का फुल नेम भी फ्लोटी है और कीवर्ड्स भी फ्लोटी है। डबल, डबल भी वही है, बेसिकली सिमिलर है फ्लोट की तरह। डबल भी कीवर्ड्स है और डबल भी फुल नेम है। उसका साइज क्या होता है? कैरेक्टर में हम 1 बाइट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 1 बाइट साइज होता है इसका। और इंट में हम कभी 2 बाइट हो जाता है, कभी 4 बाइट हो जाता है। ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स के डाटा पे, वेरिएबल्स के नेम पे। जितना बड़ा वेरिएबल उतना बड़ा साइज, तो इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है।
उसके बाद फ्लोट में 4 बाइट होता है। फ्लोट और डबल बेसिकली डेसिमल नंबर के लिए यूज़ होता है। इसमें कम डेसिमल नंबर के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम बहुत कम से कम डेसिमल नंबर, मिनिमम से मिनिमम डेसिमल नंबर यूज़ कर सकते हैं, और डबल में बहुत लार्ज फाइल ऑफ डेसिमल नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो डबल 8 बाइट का होता है, जो कि इसका साइज़ बड़ा है 8 बाइट, और 4 बाइट। बेसिकली 1 बाइट में कितना होता है, बिट्स होते हैं? तो 1 बाइट में आई थिंक 64 बिट्स होते हैं। एम आई राइट? 1 बाइट इज इक्वल टू 64 बिट्स। तो ये रहा, देखो ये रहा स्पेसिफायर जो मैं बता रहा था, इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है एक शॉर्ट नेम, एक शॉर्ट नेम भी नहीं कह सकते, स्पेसिफायर कह सकते हैं। कैरेक्टर का क्या होता है, कैर का जो कीवर्ड्स है उसका परसेंट सी होता है। इंटीजर का क्या होता है, परसेंट डी। Float, after that, what is float? Float, what is the specifier of float? That's a percent f. And what is the specifier of double? That is lf. तो यही होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये किसी भी मैथमेटिकल स्टम्प होता है, किसी भी फाइल को इंक्लूड करता है, मतलब इंक्लूड भी नहीं कर सकते, आउटपुट में देता है इसका आंसर, वैल्यू को आंसर, मतलब आंसर में वैल्यू लेने के लिए यूज होता है, ऐसे कुछ होता है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जान गए क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे क्या, हम डिस्कस कर रहे थे स्कैनर का सिंटैक्स। तो सिंटैक्स यही होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ फंक्शन, तो इंटीजर के लिए इंटीजर ले रहा था टाइप, तो इंटीजर के लिए क्या यूज़ होगा, इंटीजर के लिए परसेंट डी, तो मैं यहाँ परसेंट डी लगाऊंगा। उसके बाद एड्रेस द वेरिएबल है। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस जो होता है वो बेसिकली एंड होता है, एंड। इसको हम एंड साइन से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन में दिखेगा, तो फंक्शन की में दिखेगा, तो ये एंड होता है। एंड और वेरिएबल ने मेरा क्या था, अगर मैं तो कोई सा भी वेरिएबल, तो मैंने यहाँ पे सम लिखा है। अगर मैं ये सम तभी लिखा है जब मैं किसी भी दो नंबर को ऐड कर रहा था। ठीक है, सम इसलिए लिखा। तुम कोई सा भी वेरिएबल सिलेक्ट ले सकते हो, वट एवर टाइप ऑफ वेरिएबल यू कैन टेक इट, इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड। That is this. I think that is the concept that we have discussed lots of things today. Now, first of all, we have to understand, पहले तो उसका हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है इसका, पहले तो होगा डॉक्यूमेंटेशन, जो कि ऑथर होता है, जिसमें फाइल नेम इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है। लिंक होता है, फाइल इंक्लूड, लिंक में हम फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो हमने इंक्लूड stdio इसमें यूज़ होता है। डेफिनेशन को, किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वही वेरिएबल्स लेते हैं। डिक्लेरेशन में यूजर्स डिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स टू डिक्लेयर, इसमें ये लेते वेरिएबल लेते हैं ताकि उसको डिक्लेयर कर सके। मेन फंक्शन सेक्शन में डिफाइन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को हमें, मेन फंक्शन सबसे पहले हम, जब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मेन फंक्शन सबसे पहले हमें लिखना चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लिखने के लिए। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा प्रोग्राम, इट्स शो द एरर। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू यूज मेन फंक्शन। आफ्टर दैट उसके बाद सब फंक्शन देखेंगे, सब फंक्शन सेक्शन क्या होता है। तो इसमें यूजर्स डिफाइन जंक्शन होता है, जिसमें डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यही था। सिंगल लाइन कमेंट, ये हैश टैग होता है, मतलब कि डबल स्लैश होता है इसमें, इसको सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। तो इसके मल्टी लाइन कमेंट में स्लैश स्टार, उसका जो भी कंटेंट है, जो भी स्टेटमेंट है उसके बाद, फिर उससे पहले स्लैश स्टार स्लैश, वही होता है मल्टी लाइन कंटेंट। और रिटर्न जीरो जो है वो बेसिकली एक इंडिकेशन है। ये हम रिटर्न जीरो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, ये इंडिकेशन होता है फॉर द टू प्रिंट ऑन स्क्रीन, मतलब कि कुछ ऐसे होता है। उसके बाद बस यही है, यही है कॉन्सेप्ट हमारा सी प्रोग्राम का। अब चलते अब देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे होता है। पहले तो हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे।
तो हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं? तो पहली बात तो मैं टर्बो सी ओपन करूँगा अपना है, तो यहाँ टर्बो सी है। टर्बो सी ओपन करने के बाद हम हेलो कैसे प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं हेलो कैसे प्रिंट होगा। तो सो वेट फॉर इट, few seconds for opening the C program in Turbo C, and after that we will do a hello world program. So let's see how to do. चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो पहली बात तो मैं अपना फाइल नेम बनाऊंगा, तो मेरा फाइल नेम जो होगा वो होगा हेलो। मैंने पहले भी बना चुका है ये फाइल नेम, तो इसलिए डाल है, क्योंकि दो दो तरीके का फाइल नेम ये इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए because it don't include the same file, so it include only different file name. So we have to create a different file name. उसके बाद अब मैं क्या लिखूँ? अब मुझे क्या लिखना है? हमने पढ़ा था थ्योरी में, we had discussed that what we have to do after we are like creating a C program. We have to write here hash include, इंक्लूड लिखना है जिसमें हम फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड। उसके बाद stdio, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हेडर फाइल, दैट इज एक्सटेंशन। आफ्टर दैट उसके बाद मैं क्या लिखूँ? हैश इंक्लूड, उसके बाद मैं लिखूंगा कोनियो। तुम ये लिखना चाहते भी हो तो लिख सकते, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लिख सकते, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम पे डिपेंड है, इट्स डिपेंड ऑन यू। You have to write a Conio header file or don't. If you don't, it's depend on you. After that उसके बाद मैं क्या लिखूँ? उसके बाद मैं लिखता हूँ, मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट। यहाँ पे इंट का मतलब होता है इनपुट, ओके। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंट मेन। मैं फंक्शन को अब डिफाइन करूँगा, फंक्शन को अब डिक्लेयर करूँगा, तो इसलिए मैंने इंट मेन। मैंने क्या कहा था, अगर तुम ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर दिखाएगा। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव टू पुट दिस स्टेटमेंट। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लिया। अब उसके बाद में क्या, अब मैं फंक्शन को डिक्लेयर करूँगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आउटपुट में चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। सो आई राइट हियर हेलो वर्ल्ड। आफ्टर दैट आई पुट सेमीकोलन। सेव कर दिया। इसके इसे करने के बाद अब हम क्या करें? इसे करने होता है, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट हियर रिटर्न। रिटर्न, क्योंकि मैंने कहा था कि रिटर्न जो है एक इंक्लूड करता है एक तरीके का इंफॉर्मेशन को। तो आफ्टर दैट आई राइट a return here and I put semicolon. Now after that I put I write to get। मुझे गेट नहीं पता है, गेट क्यों यूज़ करते हैं अभी मैं बताऊँगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा गेट क्यों यूज़ करते हैं। तो गेट, I put bracket here and I put semicolon. After that, what we have to do? We have to write here, we have to put close bracket, and after that, this program is completed. जब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद मैं क्या करूँ? मुझे अब आउटपुट चाहिए ना, तो आउटपुट के लिए सबसे पहली बात तो क्या करते हैं? व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट थिंग, we have to compile it. We have to what we have to do? We have to compile it. So I have to compile here. So I compile। तो पहले देखते कंपाइल, देखो कोई एरर नहीं दिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब एरर नहीं दिखाया, अब कंपाइल तो हो गया, कंपाइल इज सक्सेसफुल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रन। तो रन के लिए हम यहाँ पे रन यूज़ करेंगे और देखते हैं व्हाट क्या आउटपुट आता है। इसी हेलो वर्ल्ड स्प्रिंट। तो यही है प्रोग्राम आज का, यही है आज का प्रोग्राम, यही है आज का इंट्रोडक्शन सी प्रोग्राम पे। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया।
यू सी दैट इट्स प्रिंट द हेल्पर। इसी तरीके से तुम जो है किसी भी आप जो है किसी भी टाइप के प्रोग्राम को प्रिंट कर सकते हो सी प्रोग्राम में। तो यही है हमारा पहला पार्ट, पहला टॉपिक, पहला इंट्रोडक्शन सी प्रोग्राम पे। तो दैट्स इट। And one thing that we have to discuss, that what is that we will discuss in next session, not today. That is enough for today. So I will stop my video. Okay, I hope you like my videos. मैं आशा करता हूँ तुम videos मेरी पसंद करे होंगे. If you like it, then please like, subscribe, and share my videos to everyone so that everyone can watch my videos. So please like, subscribe, and share my videos. And if you have got any problem, then please comment me. I will help you out. And if you have also got in problem in theory and as well as in program, then I will provide you a link in my description. So please go through this link. That is better for you. And so thank you so much.